शहीद फादर स्टेन न्याय मोर्चा के द्वारा बुधवार को सीपीआई राज्य कार्यालय हॉल में प्रेस वार्ता आयोजित किया गया, जिसमें मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाज सेवी दयामणि वार्ला ने कहा, भाजपा सरकार लगातार संविधान व लोकतंत्र पर हमले कर रही है। मोदी सरकार ने सिर्फ जबरन देश की कई सार्वजनिक संपत्तियों को देशी विदेशी ताकतों के हवाले कर दिया है। हम लोग यहाँ पर आप लोगों को बुलाए हैं शहीद फादर स्टेन न्याय मोर्चा की ओर से कि फादर स्टेन स्वामी जब निधन जेल कस्टडी में 5 अगस्त को हुआ और उससे पहले से हम लोग सारे लोग जान रहे हैं कि देश की जो वर्तमान परिस्थिति है, जिस तरह से अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म हो रही है और लोकतंत्र का अपने हक अधिकार के जो सवाल उठाने वाले जितने भी मानव अधिकार खर्च करता है, सामाजिक खर्च करता है, उनके ऊपर में जिस तरह से यूएपीए का गलत इस्तेमाल करके उन्हें फंसाया जा रहा है और उन्हें जेल में डाला जा रहा है। और उसी के तहत फादर स्टेन स्वामी को भी उसका एक हिस्सा बनना पड़ा और उनका संस्थागत हम लोग हत्या मानते हैं। तो हम लोग फादर स्टेन स्वामी की संस्थागत हत्या जो हुई उसका न्यायिक जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो और उसके साथ ही जो लोकतंत्र पसंद पूरे देश की जो जनता है, अपने अधिकारों की बात करने वाली जो जनता है, सबके तरफ से ये सवाल उठ रहा है कि यूएपीए का गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। असली इस कानून को रद्द किया जाए और उसके साथ ही जो पूरे देश में जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं, उनकी जो विचाराधीन कैदी हैं उनको रिलीज किया जाए ताकि फादर स्टेन स्वामी की तरह उनको फिर से शिकार न बनाया जाए। इन तमाम सवालों को लेके हम लोग लगातार फादर स्टेन स्वामी का निधन के बाद हम लोग सवाल उठाते रहे हैं और अभी हम लोग 28 अगस्त को फादर स्टेन स्वामी के काम को, जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई को, मानव अधिकार से जुड़े तमाम सवाल हैं और यहाँ जनता के सवालों को लेके लड़ रहे हैं। उनके अधिकारों की रक्षा को लेके हम लोग 28 तारीख को 28 अगस्त को हम लोग एक कन्वेंशन करने जा रहे हैं और इस कन्वेंशन कि फादर स्टेन स्वामी की जो मौत है वो सामान्य मौत नहीं है, ये अस्वाभाविक मौत है। और फादर स्टेन स्वामी की मौत ने उस सत्ता के चरित्र की जो असलियत है उसका पोल खोल दिया है। चाहे वो एनआईए हो, चाहे और भी तरह के जो जांच एजेंसियां हैं, जुडिशियरी के जो पक्ष हैं, ये तमाम चीज़ों को तार तार कर दिया है। और हम लोग देख रहे हैं कि जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे, तो एनआईए ने भी जो आरोप पत्र दाखिल किया है उसमें जो गंभीर आरोप लगाए गए वो कहीं से वो पुष्ट नहीं हुआ। तो ये फादर स्टेन स्वामी की मौत जो है एक बड़ा सवाल पैदा करता है पूरे देश के अंदर में, जो डेमोक्रेसी के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आज उनके सामने भी एक बड़ा सवाल है। इसी सवाल से जो उपजे जो जनाक्रोश है झारखंड में, खास करके झारखंड में जल जंगल जमीन के मुद्दे पे, आपको यहाँ आदिवासी अधिकारों के सवाल पे सबसे मुखर आवाज़ के रूप में फादर स्टेन स्वामी थे और उनकी मौत का जो मामला है यूँ ही हम लोग नहीं छोड़ने वाले। जिस तरीके से नृशंस तरीके से, क्रूरता से उनकी एक तरह से हत्या कर दी गई, आखिर फादर स्टेन स्वामी की मौत के कौन गुनाहगार हैं? हम दिल्ली के केंद्र सरकार से भी पूछ रहे हैं और झारखंड से भी ये सवाल हम लोग कर रहे हैं कि कौन है गुनाहगार। जो गुनाहगार हैं उसको सजा दिया जाना चाहिए, अन्यथा आने वाले दिनों में जो आंदोलनकारी ताकत हैं, जो जल जंगल जमीन बचाने के आंदोलन में लगातार संघर्षरत हैं, वो सारे सवाल यानी वो अधर में चले जाएंगे। और इन्हीं सारे आरोपों में और 15 जो कार्यकर्ता हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता, अभी वो जेल में बंद हैं। झारखंड में हम लोग देखते हैं कि 3000 से ज़्यादा आदिवासी लोग झारखंड के जेलों में बंद हैं। और ऐसे तमाम वो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत इस तरह के मामले में लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है, लेकिन आपने चार्जशीट देने की क्षमता नहीं है, कोई सबूत नहीं है। तो ऐसे सबूतों के सवाल पे आप किसी की लाइफ बर्बाद कर देंगे,
ये कोई आंदोलनकारी ताकत वाम लोकतांत्रिक से जो सामाजिक संगठन है वो इजाज़त हम लोग नहीं देंगे। आप देख लीजिए कि अभी जो उमर खालिद का जो सवाल है, जिस पर उनको कहा गया राजद्रोह का मुकदमा किया गया, देशद्रोह के आरोप लगाए गए, अभी 1 साल से अधिक समय से वो जेल में बंद है। जब उनको कहा गया कि भाई ये जो वीडियो फुटेज है आप उसका ओरिजिनल क्लिप दीजिए, तो वो कहा कि हमको रिपब्लिकन टीवी से मिला। रिपब्लिकन टीवी से जब पूछा गया तो वो कहा कि हमको भाजपा के IT सेल से मिला। तो ये पूरे देश के अंदर में असहमति और विरोध की आवाज़ को दबाने के लिए ये जो भाजपा सरकार के जरिए जो साजिश चल रही है, देश के तमाम न्याय पसंद लोग हम लोग इस साजिश के खिलाफ है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनने का जो सवाल है हम उसके खिलाफ हैं, और इसी सारे सवालों को एक मंच देने के लिए, इस आवाज़ को और आंदोलन का स्वरूप देने के लिए हम लोग 28 तारीख को जो है SDC हॉल में पूरे राज्य के जो लोग हैं, जल जंगल जमीन के लड़ने वाले तमाम लोग, हम लोग एक कन्वेंशन, जन कन्वेंशन के माध्यम से इस आवाज़ को और मुखर करेंगे। आज का यही हम लोग का मैसेज रिपोर्ट है कि यूपी जो गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 2021 के तहत आज देश में 700 से अधिक लोग गिरफ्तार होते हैं, और आप देख रहे हैं कि देश के जेलों में जो जल जंगल जमीन से लड़ने वाले सैकड़ों लोग, हजारों लोग जेल में बंद। और एक तरह से कहिए कि जो अपना एक्सप्रेशन, बोलने की जो आज़ादी है, उस पर भी आप पर केस किया जा रहा है, उस पर भी मुकदमा चलाया जा रहा है। इस बातों को, इन बातों को हम लोगों तक ले जाएंगे कि इसमें संवैधानिक अधिकारों पर जो हनन हो रहा है, हम उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए हम इस कन्वेंशन के माध्यम से जो हम 28 तारीख को SDC में कर रहे हैं